गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। 3 पार्ट्स को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो है मैस्टॉइड, पेट्रस एपेक्स एंड पेरिलिब्रेंथिन एयर सेल्स। ओके, अब देखेंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट है एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट स्टेज में ये रैपिडली ग्रोथ होता है और 6 वीक से कम होता है इसका पीरियड। और जो सब एक्यूट है इसमें 6 वीक से 3 मंथ्स तक के इसका ड्यूरेशन है। और क्रॉनिक स्टेज में मोर देन 6 मंथ्स होता है। ओके, और इसका अदर टाइप्स भी है, जैसे कि सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया और सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट। एक्यूट जो होता है इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, ये सडनली कॉज करता है और लेस देन 6 वीक्स होता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और इसकी इटियोलॉजी है जैसे कि बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा। और इसका एक और भी कॉजेस है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑफ नेजोफेरेंजियस, एज में क्या चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और कि उनका यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो बहुत छोटा होता है अदर देन एडल्ट। ओके, नेक्स्ट है हेड इंजरी के कारण हो सकता है। देखेंगे ओटाइटिस मीडिया का पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक बैक्टीरिया या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इट लीड्स टू द सीरियस एक्सुडेशन हो जाता है, एक्सुडेट हो जाता है। तो जो भी फ्लूइड है सेल्स में वो बाहर टिश्यूज में आ जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, एडिमा कॉज करता है। देन एडिमा मिडिल ईयर में होता है। देन इट लीड्स टू द पर्स फॉर्मेशन, पर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है। देन इट लीड्स टू द फाइनल कॉज ओटाइटिस मीडिया। ओके, हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसमें ओटोरिया देखा जाता है, मतलब पर्स का फॉर्मेशन और उसका ड्रेनेज, जैसे कि हम देखे थे एक्सुडेट हो रहा है बोल करके। नेक्स्ट ओटैल्जिया, पेन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और पेन इन ईयर को हम ओटैल्जिया बोलते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एरिथमा, रेडनेस आ जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, फीवर, नेजल कंजेशन, ईयर डिस्चार्ज, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ये सब। और आपको तो पता ही होगा, आप अपने से बना करके इसमें और लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इसमें ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट होगा और ओटोस्कोपी कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखेंगे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स दे सकते हैं, बैक्टीरिया को डिक्रीज करने के लिए एंटीबायोटिक दिए हैं, और एंटीहिस्टामिन जो भी इन्फ्लामेशन है उसको डिक्रीज करने के लिए दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में को ईयर ड्रॉप भी दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, फिर मेडिकेशन भी देते हैं। ओके, और एंटीहिस्टामिन जैसे सिट्रिजिन सबसे ज़्यादा चलता है। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टिम्पैनोसिंथेसिस। टिम्पैनोसिंथेसिस में क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर से फ्लूइड का विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। एंड इंसर्टिंग द कैथेटर, एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ओके, उसके थ्रू, कैथेटर के थ्रू जितना भी डिस्चार्ज हो रहा है वो सबको बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है मेरिंजोटॉमी। मेरिंजोटॉमी में क्या करते हैं, इंसीजन ऑफ द ईयर ड्रम में एक कट लगाते हैं, इंसीजन करते हैं। देन क्रिएट एन ओपनिंग, एक ओपनिंग बनाते हैं जिससे ड्रेनेज करते हैं, सारा फ्लूइड को अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। एप्लीकेशंस देखेंगे जैसे कि ब्रेन एब्सिस, मैस्टोडाइटिस, पेट्रोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, हियरिंग लॉस, लैब्रिंथाइटिस। और अगर ये एक्यूट में ठीक नहीं होता तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ये लॉन्गर टाइम तक के इन्फेक्शन स्टैंड रहता है और ये पूरे होल ईयर को अफेक्ट करता है और ये क्रॉनिक डिस्चार्ज होता है इसमें। और ये
परमानेंट रहता है और परफोरेशन होता है, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर मोर देन 6 वीक्स। और रैपिड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब रैपिड एपिसोड आते हैं, इसमें पेन होने लगता है, ओटैल्जिया देखने को मिलता है पेशेंट में। और इसका इटियोलॉजी क्या है? इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। मैंने जैसे बताया था, अगर वो ठीक नहीं हुआ है अच्छे से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और यूस्टेशियन ट्यूब में डिफॉर्मिटीज़ भी अगर है तो, सेप्टल डेविएशन है, क्लेफ्ट पैलेट है अगर पेशेंट को, साइनोसाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो, एलर्जिक रेनाइटिस है तो। इसके 2 क्लासिफिकेशन है, सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव। सुपरेटिव में क्या है? पर्स का फॉर्मेशन होता है और ये परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होता रहता है। और नॉन सुपरेटिव में लैक पर्स का फॉर्मेशन बहुत कम होता है और हाई प्रिवेलेंट डिसीज है। ओके, इसमें क्लिनिकल फीचर्स उसी का ही क्रॉनिक रहेगा, तो ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि अगर पेन हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेगा। ओके, डिस्चार्ज है तो ज़्यादा डिस्चार्ज, बहुत टाइम के लिए, ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा बस। और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे? सक्शनिंग ऑफ ईयर अंडर द माइक्रोस्कोप एंड गाइडेंस, एंड इंस्टिलेशन करेंगे एंटीबायोटिक से, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें सर्जिकल क्या क्या यूज़ करते हैं? सर्जरी में हम टिम्पैनोप्लास्टी देख सकते हैं, इसमें रिपेयर करते हैं ईयर ड्रम का। और ऑसिक्यूलोप्लास्टी देख सकते हैं, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होता है मिडल बोन का। मेस्टॉइड एक्टोमी देख सकते हैं, इसमें जो टेम्पोरल बोन होता है उसमें ओपन सर्जरी होता है, ओपन करते हैं उसको कट लगा के, फिर जो ऑरिकल्स होते हैं वहाँ पे सेल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, मतलब उसमें रिमूव करते हैं जो भी टाइनी बोनी पार्ट पोर्शन होता है उनके बीच में, जो ऑरिकल सेल्स होते हैं उनके बीच में जो भी बोनी पोर्शन होता है उसको रिमूव करते हैं पेशेंट का। इसमें कॉम्प्लिकेशंस है जैसे हियरिंग लॉस, ब्रेन एब्सेस, फेशियल नर्व पाल्सी, मेनिंजाइटिस, मेस्टॉइड एब्सेस, लेब्रेंथाइटिस एंड मेस्टॉइडाइटिस। थैंक यू।